Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start the part 2 of issue of shares chapter from class 12th. Okay. In my previous video we have been discussed about the notes to accounts and the balance sheet of share capital. Right now we are going to start for the revision the one question which is related to the previous part. प्रीवियस पार्ट के हम एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, वो हम यहाँ पे करेंगे एंड देन उसके बाद में आगे का जो आपका टॉपिक होगा वो मैं कराऊंगी. क्लियर है? तो हमने प्रीवियस पार्ट में क्या क्या पढ़ा था, जिन्होंने मेरा प्रीवियस पार्ट देखा होगा उन्हें क्लियर होगा. मैंने मीनिंग ऑफ शेयर्स, कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर, टाइप्स ऑफ शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी. और मैंने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आता है नोट्स टू अकाउंट्स की हेल्प से वो मैंने आपको बताया था. क्लियर है? तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपका प्रीवियस पार्ट का रिवीजन भी हो जाएगा. उसके बाद हम आगे का करेंगे कंटिन्यू. ठीक है? तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है वो ज़रा एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का. राइट? तो हमारा क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2022 विवेक लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹100 lakh डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच. 1 अप्रैल 2022 को विवेक लिमिटेड ने फॉर्म की ऑथराइज्ड कैपिटल जो कि कितने की थी, 100 लाख की, जिसको डिवाइड किया 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच. यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हैं वो 2 लाख हैं और हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो ₹50 है. तो एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी कितना कैपिटल रेज कर सकती है, 100 लाख रुपए तक रेज कर सकती है. कंपनी ने इशू किया प्रोस्पेक्टस जहां पे एप्लीकेशंस इनवाइट की 1,80,000 शेयर्स के लिए. इश्यू प्राइस कुछ इस तरीके से आपको अवेलेबल है. इश्यू प्राइस में दिया हुआ है ऑन एप्लीकेशन ₹15, ऑन अलॉटमेंट ₹20, ऑन कॉल बैलेंस्ड अमाउंट. क्योंकि जब कॉल्स मंगवाई जाती है तो वो पहले एप्लीकेशन कॉल पर होती है, फिर अलॉटमेंट कॉल पर होती है एंड देन जो बैलेंस्ड कॉल्स होती हैं वो फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड एंड फाइनल कॉल हो सकती है. ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से हम कॉल्स मंगवाते हैं. द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, जो भी इशू किया था फुली सब्सक्राइब्ड हुआ एंड कंपनी अलॉटेड शेयर टू द ऑल द एप्लीकेंट्स. द कंपनी डिड नॉट मेक कॉल ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने कुछ कॉल्स नहीं मंगवाई. शो द फॉलोइंग, कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कॉल को नहीं मंगाया. आपको कैपिटल बताना है बैलेंस शीट में एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 पार्ट 1 में आप किस तरीके से कैपिटल को शो करते हो वो आपको बताना है और उसी के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना है. मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ आपका क्वेश्चन. विवेक लिमिटेड कंपनी में जो शेयर्स हैं वो 2 लाख हैं. एक शेयर ₹50 का है. 2 लाख शेयर्स में से जो कंपनी ने इशू किए हैं एप्लीकेशंस वो 1,80,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं. और जो पैसे मंगवाए गए हैं एप्लीकेशन पे ₹15, अलॉटमेंट पे ₹20 और कॉल पर जो भी बैलेंस्ड अमाउंट है. क्लियर है? और फुली सब्सक्राइब जो शेयर्स इशू हुए हैं वो फुली सब्सक्राइब्ड हुए. और हमें बैलेंस शीट बनानी है और उसी के साथ साथ हमें नोट्स टू अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना है. क्लियर है? तो किस तरीके से नोट्स टू अकाउंट्स को हम प्रिपेयर करेंगे और किस तरीके से हम बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट में किस तरीके से हम बैलेंस शीट में कैपिटल को शो करते हैं वो भी हम साथ के साथ करेंगे. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं. नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के बाद फिर हम उसको किस तरीके से शो करेंगे वो देखना. क्लियर है? तो पहले मैं नोट्स टू अकाउंट्स बना लेती हूँ. नोट्स टू अकाउंट्स में किस तरीके से हम कैपिटल अमाउंट शो करेंगे वो देखते हैं. नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं अभी हम. नोट्स टू अकाउंट्स. ओके, इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनेगा. ये रुपीस का कॉलम होगा और ये होगा आपका नोट 1 में शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल. राइट? उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा कैपिटल लेते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल. तो हमने सबसे पहले कौन सा कैपिटल लिया, ऑथराइज्ड कैपिटल.
तो हमें पता है ऑथराइज कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 50 ईच, तो हमारा कितना आ गया 100 लाख। क्लियर है। उसके बाद ऑथराइज कैपिटल का ही कुछ पार्ट इश्यूड कैपिटल होता है। इश्यूड कैपिटल में हम क्या लिखेंगे, इश्यूड कैपिटल में कितने शेयर इश्यूड हुए थे, 1,80,000 शेयर्स जो थे वो इश्यूड हुए थे, और 50 रुपीज़ के हिसाब से तो हमारा कितना आ गया 90 लाख। तो 90 लाख हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट इश्यूड कैपिटल में भी, इश्यूड कैपिटल का जो नेक्स्ट पार्ट था वो था हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इश्यूड में से ही सब्सक्राइब्ड करते हैं, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल की इंफॉर्मेशन क्या थी, जो 1,80,000 इक्विटी शेयर्स थे उनमें से वैसे तो 50 रुपीज़ का एक शेयर है, लेकिन कितना मंगवाया है, सिर्फ 35 कॉल्ड अप था। हाउ मच, ओनली फुली पेड कॉल्ड अप ही 35 है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको 35 से मल्टीप्लाइड करोगे, राइट, क्योंकि कॉल्स जो थी वो तो मंगवाई नहीं थी, तो कॉल्स के बिना एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मिला के कितना हो गया 35, तो यहाँ कितना आएगा 63 लाख आएगा। तो ये आपका नोट्स टू अकाउंट्स है, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे 63 लाख लिखोगे। इज इट क्लियर, ये आपका नोट्स टू अकाउंट्स होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाई नहीं गई है, इसलिए जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट है वो केवल शो करेंगे, जो नॉट फुली पेड अप है वो वाला शो करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे 63 लाख आएगा। और अब जरा हम देख लेते हैं, ये तो हमने नोट्स टू अकाउंट्स बनाया है। नोट्स टू अकाउंट से पहले हम जो बनाएंगे बैलेंस शीट जो बनाएंगे विवेक लिमिटेड की, जो एक्सट्रैक्टेड होगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी। एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट आपकी, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट में आप यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट जो आप लिखने वाले हो, और फर्स्ट में आप लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इसके अंदर जो वर्किंग नोट है आपका, यहाँ पर आप नोट नंबर लिखेंगे, नोट नंबर में आप यहाँ पर लिखेंगे 1, राइट। नोट नंबर 1 में कितना अमाउंट आप शेयर होल्डर फंड में लेकर के आए हैं, शेयर होल्डर फंड का आप शेयर कैपिटल जो आपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा, शेयर कैपिटल नोट 1 दैट इज़ 63 लाख, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। इज़न्ट इट, इस तरीके से आपकी जो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है वो पूरी हो जाएगी। ये बैलेंस शीट है विवेक लिमिटेड की, बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड, जो कि एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है। कौन सी बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस पार्ट में भी समझाया था, एक क्वेश्चन इसीलिए आप इस वीडियो में आपको करा दिया, ताकि प्रीवियस वीडियो का जो है आपको रिवीजन मिल सके, राइट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जब कभी भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है। जब पब्लिक पैसा लगाती है कंपनी में तो बदले में वो उनको क्या देते हैं, शेयर्स देते हैं। तो कंपनी क्या करती है, कैपिटल को रेज़ करती है। कैसे, शेयर को इशू करके। और कंपनी जब शेयर को इशू करती है तो वो इधर फॉर कैश, कैश में भी कर सकती है, और अदर देन कैश, कैश के अलावा भी कर सकती है, ठीक है। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है, इशू ऑफ शेयर कैश, जब कंपनी शेयर इशू करेगी कैश के लिए तो दो तरीके से कर सकती है, या तो लमसम एक साथ एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा मंगवा लेगी और कोई कॉल नहीं मंगवाएगी, और या फिर इंस्टॉलमेंट में डिफरेंट स्टेजेस पे वो आपसे मंगवाएगी कॉल वाइज। क्लियर हो गया। अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करती हूँ तो वो पार्टली एप्लीकेशन पे मंगवा सकती है, पार्टली अलॉटमेंट पे मंगवा सकती है, और जो भी बैलेंस बचता है वो 1 या इस 1 से ज़्यादा कॉल्स पर भी मंगवा सकती है, और लमसम में आपको एक साथ कंबाइनली पेमेंट करनी होती है। क्लियर है। पहले मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज बताती हूँ। यदि हम लमसम शेयर इशू करते हैं और अमाउंट पेबल होता है लमसम, तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं। क्लियर है। तो अभी हम लमसम के केसेस में एंट्री को कर रहे हैं। लमसम के केसेस में जो हमारी एंट्री होगी वो होगी जब हम रिसीव करेंगे एप्लीकेशन पर पैसा, ठीक है, और अलॉटमेंट पर। तो फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, यानी कि एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर जो भी अमाउंट रिसीव होगा उस पर करेंगे।
तो उस पर हमारी एंट्री क्या बनेगी, उस पर हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमें पैसे मिल गए एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर, ठीक है। और फिर जब हम अलॉट करेंगे शेयर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब हम शेयर्स अलॉट करेंगे तो हमारी क्या एंट्री होगी, तब हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और वो किस में ट्रांसफ़र होगा, टू शेयर कैपिटल। मैंने शेयर कैपिटल के बारे में आपको बताया प्रीवियस पार्ट में कि शेयर कैपिटल क्या होता है। जब भी शेयर होल्डर जितना भी पैसा कंपनी में देता है, शेयर्स खरीदता है, वो जो कैपिटल होता है कंपनी का, जितने कंपनी का उसने कैपिटल रेज़ किया, वो क्या होता है, वो शेयर कैपिटल होता है। क्लियर हो गया। ये तब है जब हम शेयर्स को अलॉट कर रहे हैं और वो पार पर है। अगर प्रीमियम पर होगा तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लिख देंगे। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, यहाँ क्यों क्रेडिट किया गया है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी शेयर को अगर पार पे इशू किया जाता है या प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो किस तरीके से इसको करते हैं। क्लियर है। तो जनरली हमने बताया आपको कि दो तरीके से शेयर्स को इशू किया जाता है, एक किया जाता है लमसम और एक किया जाता है इंस्टॉलमेंट में। जब लमसम किया जाएगा, एक साथ किया जाएगा, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में दोनों में एक साथ ही आप अमाउंट को रिसीव करोगे। जब आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को आप डेबिट करोगे एंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को आप क्रेडिट करोगे। उसके बाद जब आप शेयर्स को अलॉट करोगे देन क्या एंट्री होगी, देन एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और वो पैसा कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल, उसकी जो फेस वैल्यू होगी उस पर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं, यदि हम शेयर इशू करते हैं और अमाउंट जो पे हो रहा है वो इंस्टॉलमेंट पर हो रहा है तो उस केस में क्या करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। क्लियर है। ये वाली अकाउंटिंग एंट्री जो थी वो लमसम की थी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अब जो हम करेंगे वो इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे। चलिए अब इंस्टॉलमेंट की एंट्री देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट के केस में आप एक चीज़ याद रखें कि जब भी कभी हम रिसीव करते हैं, राइट, सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 में ये बात लिखी गई है कि जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी है, द मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड सेबी ने ये बात बोली भी है कि एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशूड प्राइस। ठीक है। और कॉल मनी तो कंपनी मंगवा भी सकती है, वो डिपेंड करता है इंस्टॉलमेंट पे या नहीं। और यदि कॉल मनी मंगवा दी गई है फर्स्ट कॉल तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी। दो मंगवाएगी, जो भी मंगवाती जाएगी जैसे जैसे कॉल, उस तरीके से आप उसका नाम रखते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे बस दो बातों का ध्यान रखना है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% होनी चाहिए नॉमिनल फेस वैल्यू जो है शेयर की उससे। और सेबी ने स्पेशली ये चीज़ प्रिस्क्राइब किया है कि एप्लीकेशन मनी 25% शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशूड प्राइस। अब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करें जब हमें एप्लीकेशन मनी पर अमाउंट रिसीव्ड होता है, तो जितना भी आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ उससे आप एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है। पहली एंट्री ये होगी। दूसरी ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब क्या हुआ, जैसे ही आपको शेयर एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव्ड हुआ तो अब आप उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो तो क्या एंट्री करोगे,
आपकी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ये आप एंट्री करोगे। जितना भी एप्लीकेशन मनी पर शेयर्स अलॉट हुए हैं उस हिसाब से आप अमाउंट को लिख दोगे। उसके बाद जब अमाउंट ड्यू होगा नेक्स्ट कॉल के लिए, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो उसमें आप क्या एंट्री करोगे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट में, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट में आप एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारी एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड उसके बाद यानी सबसे पहले हमें क्या हुआ? सबसे पहले हमें एप्लीकेशन पर मनी रिसीव्ड हुई, एप्लीकेशन पर मनी रिसीव्ड हुई तो हमने अमाउंट को रिसीव कर लिया एप्लीकेशन पे। फिर हमने उस एप्लीकेशन मनी को किस में ट्रांसफ़र किया? हमने उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब अलॉटमेंट पर ड्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ड्यू हुआ वो हुआ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब हमारी अलॉटमेंट ड्यू हुई, अमाउंट ड्यू होने के बाद हमें उसका अमाउंट रिसीव्ड हो गया, तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना भी आपने शेयर्स अलॉटेड करे थे उस पर जो भी आपका अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो आप अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद जो हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू होगी उसकी क्या एंट्री होगी? जिस तरीके से अलॉटमेंट के लिए हमने किया था उसी तरीके से हम फर्स्ट कॉल के लिए करेंगे, तो हमारी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप इसको नोट करेंगे साथ के साथ। उसके बाद जो आपने ड्यू किया फर्स्ट कॉल, अब आपको उसके अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा फर्स्ट कॉल का, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो भी आपको फर्स्ट कॉल पर अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो आप लिख देंगे, राइट। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करते दौरान या तो वो एक साथ पैसा लेगी, एक साथ पैसा नहीं लेगी तो अलग अलग कॉल्स पर मंगवाएगी। एक साथ लेगी तो सिंपल आपको सिर्फ 2 एंट्री कर देनी है। और अगर वो इंस्टॉलमेंट पे मंगवाएगी तो आपने क्या करना है? इंस्टॉलमेंट में जो पहली कॉल होगी वो एप्लीकेशन के नाम से होगी, नेक्स्ट कॉल होगी अलॉटमेंट के नाम से होगी, उससे नेक्स्ट कॉल होगी फर्स्ट कॉल के नाम से होगी। अगर फर्स्ट कॉल ही लास्ट है तो फर्स्ट एंड फाइनल हो गया, और अगर सेकंड कॉल लास्ट है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल लास्ट हो गया। इस तरीके से आप कॉल का नाम डाल देंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम एंट्री कर देंगे। अब जब हम शेयर इशू करते हैं तो जो टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स हैं वो 2 तरीके से हैं, एक है एट पार और एक है एट प्रीमियम। अब आपको पता होना चाहिए कि पार क्या होता है या प्रीमियम क्या होता है। देखो जनरली जब हम शेयर को इशू करते हैं पार पर, तो इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि जो भी आपने शेयर पार पर इशू किया, इसका मतलब जो शेयर का इशू प्राइस है वो सेम है उसके नॉमिनल प्राइस से, उसके फेस वैल्यू से। अगर कंपनी ने शेयर इशू किया 10 रुपये से तो उसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपये है, जितनी थी उतनी है, चेंज नहीं है, वो तो इशू एट पार हो गया। और इशू एट प्रीमियम में क्या होता है? इशू एट प्रीमियम में होता है कि जो उसकी प्रीवियस वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है उससे उसकी नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ शेयर विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 इज़ इश्यूड एट ₹15, ठीक है। जिसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है, अब जब उसको इशू किया जा रहा है तो वो ज़्यादा किया जा रहा है, मोर देन किया जा रहा है, 15 किया जा रहा है, तो 5 रुपीज़ जो है वो उसका प्रीमियम है, ठीक है। और अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट में सेक्शन 53 में कहा गया है कंपनीज एक्ट 2013 में कि डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता, डज नॉट अलाउ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। हाउएवर सेक्शन 54
also allow issue of shares at a discount when they are issued at sweat equity shares. Okay. सेक्शन 53 में सीधे सीधे बात की गई है कि जो शेयर्स होते हैं उनको जब हम इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पर, लेकिन सेक्शन 54 में कहा गया है कि शेयर्स इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पर यदि वो स्वेट इक्विटी शेयर्स हो। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को। डिस्काउंटेड शेयर्स होते हैं ये, और कंपनी के द्वारा ही इशू किए जाते हैं उनके एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को। ये शेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि जब आप कभी कोई स्टार्टअप क्रिएट करते हो, वो भी लो अमाउंट ऑफ फंडिंग से, तब आप इस तरह के शेयर्स को इशू करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का हम यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करते हैं एज़ पर द सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 में रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो अमाउंट है जो रिसीव किया जा रहा है एज अ प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी, तो वो केवल इन्हीं पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, और बाकी जगह रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में हमें अलाउ किया गया कि हम जो भी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड होगा सिक्योरिटी पर, वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर। बोनस शेयर्स के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप इशू कर सकते हो। जब आप बोनस शेयर इशू करोगे तो उस टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। या अगर आपका किसी तरह का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर कंपनी के हैं तो उनको राइट ऑफ करने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस or the commission paid discount allowed on any issue of securities or debenture of the company, right? किसी तरह का कोई एक्सपेंस है, जैसे कि आपने कमीशन पे किया या डिस्काउंट अलाउ किया सिक्योरिटीज़ को इशू करते दौरान या डिबेंचर को इशू करते टाइम, यदि किसी तरीके का डिस्काउंट या फिर कमीशन पे किया गया है तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी। यदि किसी कंपनी के डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनको रीपे किया जा रहा है, रिडीम किया जा रहा है, तो रिडम्पशन के दौरान भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। या फिर अगर खुद बाय बैक यानी कि इन द परचेज इट्स ओन शेयर्स, तो उस केस में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज किया कर सकते हैं अमाउंट को। अब हम कुछ छोटे से क्वेश्चंस के साथ एक प्रैक्टिस करते हैं कि अगर कंपनी इशू करेगी शेयर्स पार पर तो किस तरीके से हम एंट्री करेंगे, लमसम में भी और लमसम के साथ इंस्टॉलमेंट में भी। ओके, चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन को देखिएगा। एक क्वेश्चन है डायनामिक लिमिटेड। ठीक है, डायनामिक लिमिटेड ने इशू किया, issued for subscription on 1st April 23 1 lakh equity share, 1 lakh equity shares, और एक शेयर जो है उसकी वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है, और जो अमाउंट रिसीव किया है वो एप्लीकेशन के साथ अमाउंट को पे किया गया है, एक साथ ही एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है, 10 ईच एट पार, पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, पेबल along with application, payable along with application. Now after that application were received for all the shares by 30th April
2023 and the shares were allotted on 15th May 2023। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें कहा है कि जो डायनामिक लिमिटेड कंपनी है उसने इशू किया सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर्स को 1 अप्रैल 2023 में 1 लाख इक्विटी शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए दिए हैं। पार पर एक शेयर 10 रुपये का है। एप्लीकेशन के साथ सारा अमाउंट पे कर दिया जाएगा और एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई थी हमें 30 अप्रैल में हुई थी। शेयर्स भी अलॉट हुए 15 मई में। आपको एंट्री पास करनी है, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे देखिएगा ज़रा। पहली एंट्री जो होगी हमारी 30 अप्रैल से 30 अप्रैल को हमारी जो एंट्री होगी वो होगी बैंक, क्योंकि एक साथ हुआ है ना लमसम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। डेबिट में और क्रेडिट में, डेबिट में आप लिखेंगे 10 लाख और क्रेडिट में भी आप लिखेंगे 10 लाख। फिर 15th में आपकी एक एंट्री और होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी आपका सेम अमाउंट आएगा 10 लाख 10 लाख, ओके। और ये आपने जो है पहली एंट्री करी है, ये आपने एंट्री करी है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है और यहाँ पर क्या किया है, जो भी शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो तो आपने उस मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है। तो लमसम में आप इस तरीके से एंट्री को पास करेंगे। लेकिन यदि इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए जा रहे हैं तो उस केस में कैसे करेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल में देखिएगा, नेहा लिमिटेड इनवाइटेड applications for 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नेहा लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट किए 10,000 शेयर के लिए। एक शेयर 10 रुपये का है एंड द अमाउंट इज़ पेबल एज फॉलोज। द अमाउंट इज़ पेबल एज फॉलोज। जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो कुछ इस तरीके से किया जाएगा। पहला तो होगा ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट। बैलेंस जो बचा आपका, जो बैलेंस बचा आपका ₹3 का, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है क्वेश्चन तो? और जितने भी शेयर्स थे वो फुली सब्सक्राइब्ड हुए थे और अमाउंट भी आपका रिसीव्ड हुआ था। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री किस तरीके से पास होगी वो आप देखिएगा। नेहा लिमिटेड ने एप्लीकेशंस को इनवाइट किया। 10,000 शेयर्स जो थे वो एक शेयर 10 रुपये का है। अमाउंट इस तरीके से पे किया जाएगा। एप्लीकेशन पे ₹3 हैं, अलॉटमेंट पे ₹4 हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस ₹3 का। तो अब आप एंट्री को देखिएगा। पहली एंट्री जो होगी, सबसे पहली हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से? 10,000 शेयर्स थे और एप्लीकेशन पे ₹2 थे, सॉरी ₹3। तो 30,000 डेबिट होगा और 30,000 ही क्रेडिट होगा। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन
10,000 shares. Okay, now further, अब सेकेंड एंट्री देखेंगे. सेकेंड एंट्री में आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यानी कि जो आपको एप्लीकेशन पे पैसे रिसीव्ड हुए थे, अब आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं शेयर कैपिटल में. अमाउंट सेम आएगा 30,000. तो आप इसी तरीके से 30,000 डेबिट में भी लिखेंगे, 30,000 आप क्रेडिट में भी लिखेंगे. नरेशन में आएगा ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो पहली एंट्री हमारी हो गई एप्लीकेशन मनी को रिसीव्ड करने की, और फिर एप्लीकेशन मनी को रिसीव्ड करने के बाद उसको ट्रांसफ़र करने की. क्लियर हो गई. अब थर्ड एंट्री हमारी होती है अलॉटमेंट ड्यू की. तो थर्ड एंट्री देखेंगे, थर्ड एंट्री लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. हमारी जनरली जो नंबर ऑफ़ शेयर्स थे वो थे 10,000 और अलॉटमेंट पे कॉल थी 4 रुपीज़ की. तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 4 40,000. तो 40,000 हम डेबिट में लिखेंगे, 40,000 हम क्रेडिट में लिखेंगे. और नरेशन में हम लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू. थर्ड एंट्री हमारी हो गई. अब जो अलॉटमेंट पर कॉल ड्यू हुई है, मनी ड्यू हुआ है, अब हम उसे पेमेंट रिसीव करेंगे. तो हमारी फोर्थ एंट्री क्या होगी. फोर्थ एंट्री हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. नरिश और अमाउंट कितना आएगा सेम 40,000 डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में. नरेशन में आप लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. ये हमारी एंट्री होगी और ये हमारा नरेशन होगा. ओके. उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कॉल होगी वो होगी हमारी ड्यू की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो ड्यू की एंट्री हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके. और अमाउंट कितना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स 10,000 है और बैलेंस जो था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपीज़ था. तो 10,000 को हम करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 30,000 हो जाएगा. और हम इसमें क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू. नेक्स्ट कॉल हमारी है, नेक्स्ट एंट्री हमारी है जब हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट रिसीव्ड होगी. तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट 30,000. और नरेशन में आप लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. ये हमारी एंट्री होगी और ये हमारा नरेशन होगा. तो जनरली हमने जो एंट्री करी 6 एंट्रीज़ करी. पहली एंट्री की जिसमें हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है. दूसरी हमने एंट्री करी जिसमें हमने उस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुई है उसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया. थर्ड हमने एंट्री करी है उसमें हमने अलॉटमेंट कॉल को ड्यू किया है. फिर फोर्थ एंट्री जो की है उसमें जब हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई तो उसके बाद पेमेंट रिसीव्ड होगी.
सेम इसी तरीके से 5th एंट्री में हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया एंड 6th एंट्री में हमने उस अमाउंट को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो हमने कर दिया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा पार का क्वेश्चन होगा और इस तरीके से आपने एंट्री करनी है। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन जहाँ पे हमने शेयर इशू किया है लेकिन वो पार पे नहीं, वो प्रीमियम पे है। क्लियर हो गया? लमसम में किस तरीके से होगा और इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से होगा वो एक बार हम देख लेते हैं। तो मेरे साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पे आप शेयर को इशू कर रहे हो पार पे, सॉरी प्रीमियम पर। तो क्या होगा क्वेश्चन है सीमॉन लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर। सीमॉन लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए? 20,000 शेयर्स इशू किए और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ ईच। और कितने परसेंट का प्रीमियम है? एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ओके, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो 20% अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो एप्लीकेशन के साथ हो रहा है। सारे ही शेयर्स अप्लाइड हुए हैं, सभी अलॉटेड हुए हैं, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, लमसम में हमें एंट्री तो पता ही है। तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी? हमारी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं, तो टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब प्रीमियम कैसे निकालेंगे? 10 रुपीज़ है, 10 का 20% 2 रुपीज़ आएगा। 10 का 20% कितना होगा? 10 का 20% होगा 2 रुपीज़, तो 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू, 2 रुपये प्रीमियम, तो टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई में 12 कितना आ जाएगा? 2,40,000। तो 2,40,000 आप यहाँ पे डेबिट करेंगे एंड 2,40,000 आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो पहली हमारी एंट्री जो होगी, एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का भी अमाउंट रिसीव्ड हो गया लेकिन 2 रुपये प्रीमियम के भी थे, तो टोटल 12 रुपये मिले। तो इसीलिए नंबर ऑफ शेयर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो 2,40,000 आ गया। नरेशन में हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब सेकेंड एंट्री हमारी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम को हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया? हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में यहाँ पे 2,40,000 लिखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे? 2,40,000, राइट। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल वो तो 10 से ही होगा, तो 10 मल्टीप्लाई में 20,000, तो कितना आ जाएगा क्रेडिट साइड में? 2 लाख। और प्रीमियम कितना है? प्रीमियम हमारा 2 रुपीज़ का है इंटू 20,000, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख देंगे 40,000, राइट। और नरेशन में 40,000, और नरेशन में क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स ट्रांसफर टू दी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी लमसम की एंट्री हो जाएगी। लेकिन पहले जो क्वेश्चन था वो पार से रिलेटेड था, अब जो क्वेश्चन है वो प्रीमियम से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? नाउ अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और वहाँ पर 2 ही कॉल्स में आपने अमाउंट को रिसीव करना है। किस तरीके से होगा वो एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और मैं ले रही हूँ, एग्जाम्पल स्टाइल लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए? 1 लाख शेयर इशू किए। एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है और जो प्रीमियम है 10 रुपये। क्या है? 10 रुपये प्रीमियम है। आपने क्या किया? 10 रुपये तो आपने मंगवाए एप्लीकेशन पे और बाकी का जो बैलेंस है वो आपने मंगवाया अलॉटमेंट पे। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या एग्जांपल ले रही हूँ। स्टाइल लिमिटेड ने 1 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए। एक शेयर जो था वो 10 रुपये का था और प्रीमियम भी 10 रुपये का है, ठीक है। 10 रुपये आपने एप्लीकेशन पे मंगवाए और बाकी का जो बैलेंस बचा वो आपने अलॉटमेंट पे मंगवाया।
जितने भी शेयर सब्सक्राइब्ड हुए थे वही शेयर्स इशूड भी हुए, सब्सक्राइब्ड भी हुए। जितने इशू उतने ही सब्सक्राइब्ड हो गए। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम मान के चलते हैं कि वो अलॉटमेंट पर ही रिसीव्ड हुआ होगा। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पर ही रिसीव्ड करेंगे हम। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी? पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख शेयर है 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो हम 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा? 10 लाख। 10 लाख आपने डेबिट किया, सेम 10 लाख आपने यहाँ पे क्रेडिट भी कर दिया। ठीक है, और नरेशन में आपने क्या लिखा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे क्वेश्चन को बढ़ाऊंगी। और नेक्स्ट एंट्री हमारी जो बनेगी वो देखते हैं। अब यही जो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव्ड हुआ है, अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? हमारी सेकेंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख से। तो यहाँ आप लिखेंगे 10 लाख और यहाँ भी आप लिखेंगे 10 लाख। ठीक है, और नरेशन में क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब थर्ड एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब कोई शेयर कैपिटल का पैसा तो बचा नहीं, तो हम उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और आपको बताया अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाता तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम अलॉटमेंट में ही मांगते हैं। तो 10 रुपये का हमारा प्रीमियम था, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख थे, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा? 10 लाख। ये हो जाएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी जहाँ पर हमें अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का रिसीव्ड हुआ होगा। तो हमारी जो फोर्थ एंट्री होगी वो क्या होगी? फोर्थ एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम अमाउंट से होगी 10 लाख 10 लाख। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, क्योंकि वही बचा था बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम ही, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। और किसी चीज़ के बारे में नहीं कहा जाता तो हम हमेशा क्या मानते हैं कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट कॉल पर ही होगा। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। न्यू इंडिया लिमिटेड। न्यू इंडिया लिमिटेड। न्यू इंडिया लिमिटेड कंपनी है जिस कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया है कितनी कैपिटल के साथ? 100 लाख। ये इसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है, यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल है इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में। इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। क्लियर है? प्रोस्पेक्टस में इशू किया गया कि जो इनवाइटेड एप्लीकेशंस हैं, इनवाइटेड कितनी हैं? इनवाइटेड एप्लीकेशंस हैं 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम। तो हम 40% प्रीमियम किसका निकालेंगे? 100 का। 100 का 40% कितना, यानी कि 40 रुपीज़ का जो है वो प्रीमियम है। एप्लीकेशन पर हमने मंगवाए हैं 50 रुपीज़, अलॉटमेंट पे हमने मंगवाए हैं 40 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे हमने मंगवाए हैं 30 रुपीज़, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हमने मंगवाए हैं 20 रुपीज़।
इसमें भी 10 रुपीज़ शामिल है इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम। इसमें भी शामिल है इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम। इसमें भी शामिल है 10 रुपीज़ प्रीमियम और इसमें भी शामिल है 10 रुपीज़ प्रीमियम, क्योंकि टोटल कितना है हमारा 40 है। तो 10 रुपये एप्लीकेशन पे है, 10 रुपीज़ अलॉटमेंट पे हैं, फर्स्ट कॉल पे भी 10 रुपीज़ हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी 10 रुपीज़ हैं। जितने शेयर्स इश्यूड हुए उतने ही सब्सक्राइब हो गए, अमाउंट सारा रिसीव्ड हो गया। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा से समझ लीजिए और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको एंट्रीज बताने वाली हूँ। न्यू इंडिया लिमिटेड है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 100 लाख है इन इक्विटी शेयर्स में एक शेयर 100 रुपीज़ का है। जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए हैं 20,000 एप्लीकेशंस इन्वाइटेड किए गए, 40% प्रीमियम, 100 का 40% 40 यानी 40 रुपीज़ प्रीमियम है। एप्लीकेशन पर 50, अलॉटमेंट पर 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 20। इस तरीके से कॉल को मंगवाया गया है। इसके अंदर 50 के अंदर 10 रुपीज़ सब में जो है शामिल है, ऐसी 40 में भी, 30 में भी, 20 में भी। क्लियर है? तो एक बार हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इसकी एंट्री किस तरीके से पास की जाएगी वो देखते हैं। हमारी जो पहली एंट्री होगी वो होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने की। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। कितना? 20,000 शेयर्स थे 50 रुपीज़ के हिसाब से, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख डेबिट में भी, और यहाँ पर भी आ जाएगा 10 लाख क्रेडिट में भी। क्लियर है? अब दूसरी एंट्री देखते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपने एप्लीकेशन पे 10 लाख लिखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी शेयर एप्लीकेशन पे आप 10 लाख ही लिखेंगे। ठीक है, अब 20,000 के हिसाब से 50 रुपीज़ था जिसमें 10 रुपये प्रीमियम पर शामिल थे, तो जो 20 रुपीज़ है वो तो 10 रुपये प्रीमियम के हैं, तो इक्विटी शेयर में कितना जाएगा? 40, तो 40 से मल्टीप्लाई होगा, राइट, और यहाँ 10 से होगा, तो यहाँ आपकी अमाउंट आएगा 8 लाख और यहाँ आपका अमाउंट आएगा 2 लाख। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, अब थर्ड एंट्री देखते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की थर्ड एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट की थर्ड एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स 20 थे और वैल्यू थी अलॉटमेंट में 40 रुपीज़, तो हम ड्यू की एंट्री कर रहे हैं अभी। 20,000 इंटू 4, यहाँ आएगा 8 लाख। अब 40, अब 40 में से 10 रुपीज़ तो सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 इंटू 10 जाएगा, दैट इज़ 2 लाख, राइट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 30। 20,000 मल्टीप्लाई में 30, तो इट बिकम 6 लाख। तो 6 लाख आप क्रेडिट में लिखेंगे, राइट, तो आप यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे 6 लाख। और नरेशन में क्या आएगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू होने के बाद हम क्या करेंगे? अब अलॉटमेंट मनी का अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो हमारी फोर्थ एंट्री क्या होगी? फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख से, क्योंकि टोटल तो 8 लाख ही रिसीव हुआ ना प्रीमियम के साथ, तो 8 लाख। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर हमारी फिफ्थ एंट्री होगी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स तो 20,000 ही हैं, 20,000 ही लिखेंगे। और फर्स्ट कॉल पे कितना था, फर्स्ट कॉल पे आपके 30 रुपीज़ थे, तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई होगा। 10 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ 20,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट आएगा 6 लाख। फिर आप लिखेंगे 4 लाख और आप लिखेंगे 2 लाख, राइट। और नरेशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। जब फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई तो ड्यू होने के बाद आप फर्स्ट कॉल के अमाउंट रिसीव करने की भी एंट्री लिखेंगे। तो हमारी 6th एंट्री क्या होगी, हमारी 6th एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 6 लाख से होगी, इंक्लूडिंग प्रीमियम है 6 लाख 6 लाख। और नरेशन में लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स, राइट। 7th एंट्री होगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की, तो इक्विटी सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर 20,000 थे और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपीज़ था, तो आप यहाँ पे तो करेंगे 20,000 इंटू 20, 10 रुपये प्रीमियम था, तो इक्विटी शेयर पर आप लिखेंगे 10 और सिक्योरिटी प्रीमियम पर भी आप लिखेंगे 10। तो आपका यहाँ पे आएगा 4 लाख, राइट। क्रेडिट साइड में दोनों जगह आएगा 2 लाख और यहाँ पर भी आपका आएगा 2 लाख। और नरेशन में लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स। जो आपने सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की, अब आपको उसकी नेक्स्ट एंट्री पास करनी है अमाउंट रिसीव्ड करने की। तो लास्ट एंट्री आपकी क्या होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पूरा प्रीमियम इंक्लूडेड होगा, तो यहाँ पर भी आप 4 लाख लिखोगे और यहाँ पे भी आप 4 लाख लिखोगे। और नरेशन में क्या आएगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरीके से हम एंट्री करते हैं जब हम लमसम या इंस्टॉलमेंट करते हैं। तो मैंने लमसम के लिए आपको पार की करके दिखाई क्वेश्चंस, और इसी तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम का भी आपको करके दिखाया। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और मेरे प्रीवियस पार्ट को भी देख लीजिएगा। इसी तरीके से हर पार्ट में मैं आगे आगे बढ़ाती जाऊँगी और उसको करते जाइएगा आप सब लोग, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।